गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ संगीता, आई विल टीच यू हिंदी। स्टूडेंट्स, हमारा जो पाठ है 8 है और जो पाठ का नाम है मिलजुल कर रहना सीखो। बच्चों, आपने आपस में भाई बहन फ्रेंड वगैरह सबको लड़ते झगड़ते देखा है ना। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ते हैं ना। और इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था, क्या था? सुंदर वन वाला पढ़ा था ना, जो नदी की सफाई वाला। तो वो चैप्टर हमने रीड किया था, कैसे जंगली जानवर भी जो आपस में लड़ते हैं और फिर उनकी लड़ाई किसने? छोटू खरगोश ने वो क्या उनके अपनी समझदारी से उनको क्या उनकी लड़ाई को निपटारा किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे अपना क्या नाम इसका? मिलजुल कर रहना सीखो। अभी मैंने बताया था कि अपने आस पास बर्ड्स वगैरह या और है जानवरों को, बच्चों को आपस में लड़ते झगड़ते देखा है। तो बच्चों, आज जो हमारी जो पाठ है वो क्या है कि कैसे आपने पेड़ पौधों को लड़ते झगड़ते देखा है। एक पेड़ पर क्या क्या होते हैं? पेड़ के ऊपर क्या क्या होते हैं? कौन कौन सा उसका भाग होता है? एक तो जड़ होता है, दूसरा तना, और क्या होता है? फूल, कांटे, और क्या होती है? पत्तियां, पत्ती, और क्या? टहनी। टहनी होती है ना, यही होते हैं ना। ये पत्ते होते हैं, फूल, टहनी, तना, जड़ और कांटे। बच्चों, तो कितनी मजेदार कहानी होगी। ठीक है, ये एक नाटक है। ठीक है, तो आप इसको भी प्ले कर सकते हो जैसे बनकर कि आपस में हमें लड़ते झगड़ते नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ में क्या है कि कैसे ये आपस में पत्ती, कांटे, जड़, तना, टहनी, फूल आपस में लड़ते हैं और बताते कि मैं ही सबसे सुपीरियर, यानी कि मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं ही सबका। जैसे फल फूल बोलता है कि मेरे बिना किसी को अस्तित्व नहीं, या फिर टहनी मैं ही सारा काम करती हूँ, मेरे बिना टहनी के बिना पत्ते नहीं होंगे। ठीक है, और तना ये कि मैं सबसे मजबूत हूँ। तो ऐसे ही जड़ क्या कहता है, मेरे बिना तो पेड़ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही सभी बता रहे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं जरूरी हूँ, मेरे बिना तुम नहीं हो। तो ऐसे ही ये सारे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बच्चों, ये नाटक बड़ा मजेदार है और अभी हम इसको पढ़ेंगे, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिए और हिंदी के जो मुश्किल नए शब्द हैं आप उसको साथ साथ अपने नोटबुक में राइट करते रहे। ठीक है बच्चों, जब हम ये कोई भी पाठ है अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हमें प्रश्न उत्तर करते हुए कोई मुश्किल नहीं होती। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। ठीक है बच्चों, और साथ साथ जब नोटबुक में जब आप ये नए शब्द लिखेंगे तो उससे पहले आपको पिक्चर जरूर बनानी है। ठीक है, उसके जो पेड़ के जो सभी पार्ट्स हैं आप उसके नाम लिखने हैं। जैसे नीचे सबसे जड़ होता है, फिर तना जो मोटे वाला हिस्सा होता है, इसको होल्ड रखता है, ये तना है। और ये ब्रांचिंग यानी टहनियाँ होती है, ये पत्तियाँ होती है, ग्रीन पत्ते होते हैं, पत्तियाँ होती है, और फूल, इसमें कौन है? फूल यानी गुलाब का फूल। और ये कांटे, गुलाब के फूल में क्या होते हैं? कांटे होते हैं ना। तो ये आप ऐसे पिक्चर बनानी और करते हैं हम अपना चैप्टर रीड। स्टूडेंट्स, ये हमारा पाठ है मिलजुल कर रहना सीखो। पाठ 8 है। घर में मम्मी पापा बोलते हैं ना, आपस में बहन भाई मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, ये है तितली, ये फूल, ये पत्तियां, तना वगैरह ये सब है। तो क्या हमें इस पाठ से क्या सीख मिलेगी कि आपसी सहयोग, मिलजुल कर रहने की कला, जीवन में परस्पर निर्भरता का महत्व, एकता की शक्ति को जानना कि एकता यानी कि जब सब इकट्ठे हैं तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, यानी कि हमें एक बनकर रहना चाहिए। अपने आसपास प्रकृति से सीख लेनी चाहिए कि प्रकृति है, पेड़ है, ठीक है, उसके पास फल फूल और पत्तियां वगैरह सब कुछ होते हैं, तो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है ना। तो चलो करते अपने पाठ का जो ये है
इसकी शुरुआत एकांकी के पात्र, मतलब इसमें कौन कौन है। ठीक है, वैसे जब कहानी होती है उसमें बच्चों के नाम होते हैं, किसी का भी होता है, राम श्याम कुछ भी। तो इसमें कौन कौन है? गुलाब का फूल, कांटा, पत्ती, डाली या टहनी, तना और जड़। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 जने। ठीक है, 6 है इसमें। बगीचे में गुलाब का पौधा लगा हुआ है, गुलाब का फूल खिला हुआ है और हवा के झोंकों से, जब हवा चलती है हवा के झोंके से झूम रहा है। पास ही तितली उड़ रही है, यानी कि गुलाब के पेड़ पर क्या फूल खिला हुआ है तो उसके आसपास तितली उड़ रही है। ठीक है, फूल के ऊपर तितली आती है ना, तो गुलाब का फूल क्या बोला? गुलाब का फूल, देखो देखो तितली रानी मैं कितना सुंदर हूँ, यानी कि गुलाब का फूल अपनी तारीफ कर रहा है कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी चिकनी चिकनी कोमल पंखुड़ियाँ तो देखो, मेरा गुलाबी रंग भी कितना मनभावन है। ठीक है, गुलाब का फूल देखा आपने? ऐसा होता है गुलाब का फूल। ठीक है, ऐसा गुलाब का फूल होता है और इसकी पंखुड़ियाँ होती है गुलाब, और सबको ये अच्छा लगता है। मेरी चिकनी चिकनी कोमल पंखुड़ियों को देखो, मेरा गुलाबी रंग भी कितना मनभावन यानी कि मन को अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला। तब तितली बोली, हाँ भाई हाँ, तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो। तो तितली ने भी कहा, हाँ भाई हाँ, तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। गुलाब का फूल इतराते हुए, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो मस्ती में झूमने लगता हूँ, यानी कि जब ठंडी ठंडी हवा तो मस्ती में झूम, लोग मेरी सुंदरता को देखकर बरबसी यानी कि एकदम ही मेरी ओर खींचे चले आते हैं। कांटा अकड़कर, अब उसको लगा ना गुलाब अपनी तारीफ कर, तो कांटा बोला अकड़कर, अरे अरे बस भी करो, अपनी सुंदरता पर इतना मत इतराओ, यदि मैं नहीं होता तो हर कोई तुम्हें तोड़ ले जाता, तुम्हारी रक्षा मैं ही तो कर रहा हूँ। यानी कि जब गुलाब अपनी इतना इतरा रहा था, अपने ऊपर इतनी तारीफ कर रहा था, तो कांटे ने कहा कि तुम अपने ऊपर इतना मत इतराओ। ठीक है, अगर मैं नहीं होता तुम्हें हर कोई तोड़ ले, इसलिए तुम्हारी रक्षा मैं करता हूँ। आपको बोल बोलकर सुंदर से बोल बोलकर इसको रीड करना है। पत्ती, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तुम्हारी नासमझी पर हंसी आ रही है। तुम यह भूल रहे हो कि मैं ही तुमको खाना देती हूँ। यानी कि जो पत्ती है वो बोली कि तुम तो उनकी नासमझी पर हंसी और बोली कि मैं ही तुमको खाना देती, यदि मैं भोजन बनाकर तुम लोगों को ना खिलाऊं तो तुम कैसे बढ़ोगे, कैसे पुष्ट बनोगे। ठीक है, तो पत्तियों से ही तो खाना बनाती है, सूर्य से, जो सूर्य की जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, सूर्य की रोशनी से कौन हरी पत्तियां खाना बनाती है पौधों के लिए। ठीक है, धरती से वो क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, सूरज की किरणों से वो अपना खाना बनाती है। ठीक है बच्चों, तो अब ये पत्ती कह रही है कि मैं तुम्हें खाना बनाकर ना खिलाऊं ना तो तुम कैसे बढ़ोगे, कैसे पुष्ट होगे, यानी कि कैसे स्वस्थ रहोगे। कांटा बोला, तुम क्यों इतना इतरा रही हो पत्ती बहन, तुम तो खुद ही किसी के सहारे जी रही हो। कौन बोला? कांटा बोला। ठीक है, जब पत्ती ने ये कहा कि मैं तुम्हें खाना खिलाकर ना खिलाऊं तो तुम कैसे पुष्ट बनोगे, तब कांटे ने कहा, तुम क्यों इतना इतरा रही हो बहन, तुम खुद ही किसी के सहारे जी रही हो। ठीक है, तो डाली, हाँ हाँ किसी के सहारे, सच कहा। डाली यानी कि टहनी, क्योंकि डाली के ऊपर ही तो पत्ते होते हैं ना, तो डाली बोली हाँ हाँ किसी के सहारे
सच कहा, मैं ही तो पत्ती को साधे रखती हूँ। यानी कि पत्ती को कौन, पत्ती किसके ऊपर होती है? डाली के ऊपर। डाली के ऊपर होती है ना पत्तियां, तो मैं ही तुम्हें साधे रखती हूँ, यानी कि उसके ऊपर ही तो पत्तियां होती है। यदि मैं इसे अपने से दूर कर दूँ तो तुम कहाँ रहोगी? यानी कि अगर पत्ती टहनी के ऊपर ना हो तो फिर पत्तियाँ कहाँ पर रहेगी? तने के ऊपर थोड़ी उगेगी, या फूल के ऊपर थोड़ी उगेगी, या कांटे के ऊपर उगेगी? नहीं उगेगी ना, वो तो टहनी पर ही होता है या डाली पर। मैं तुम सबको पानी और भोजन ना पहुंचाओ, तुम सोचो तुम्हारी क्या क्या दशा हो, यानी तुम्हारी क्या हालत हो। कौन? टहनी बोलती। टहनी से तो पानी इधर इधर उधर जाता है। पानी, खाना कौन बनाता है? पत्ती। और डाली क्या होता है? खाना इधर उधर पहुंचाते हैं, यानी कि पत्तों के इधर या जड़ों से ऊपर इधर उधर कौन खाना पहुंचाता है? डाली। जड़, रुको रुको, तुम सब अपनी शेखी बगारना। ठीक है बच्चों, शेखी बगारना होता है अपनी तारीफ खुद करना। ठीक है, सब कह रहे थे ना मैं ये हूँ, मैं ही तुम्हें खाना देता हूँ, मैं, कोई कहता मैं भोजन पहुँचाता हूँ, कोई कह रही, पत्ती क्या कह रही थी कि मैं खाना बनाती हूँ, और टहनी क्या कह रही थी कि मैं ही पत्ती को अपने सहारे रखती हूँ, साधे रखती हूँ, पकड़े रखती हूँ। तो जड़ बोली रुको रुको, तुम सब ने सेखी बगारना बंद कर दो, मैं कब से सुन रही हूँ। तुम सब एक दूसरे को नीचा दिखाने पे तुले हुए हो। एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, सब कहते मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। अरे अगर मैं मिट्टी में दबी रहकर तुम्हारे लिए जमीन से पानी और भोजन सोख कर तने को ना दूं तो तुम तक क्या पहुँचेगा। अब जड़ भी ऐसे ही कह रही है कि मैं मिट्टी के नीचे दबकर तुम्हारे लिए पानी और भोजन सोख कर तने को देती हूँ, और तुम तक क्या पहुँचेगा। मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। ठीक है, यानी कि सहारा हूँ। मैं ना हूँ तो तुम सब जीवित नहीं रहोगे। मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार यानी कि सहारा हूँ। मुझसे ही तुम सब हो, यानी कि मैं जड़ हूँ। जड़ है तो सब कुछ है, फूल है, पत्ते हैं, तना है, ये सब। पत्ती, हमारे जीवन का आधार बनने से पहले यह जान लो, अगर मैं तुम्हारे अंदर जमा पानी बाहर ना निकालो तो तुम जमीन में ही सड़ जाओगी। पत्ती क्या बोली कि हमारे जीवन का आधार बनने से पहले, वो मेरे जीवन का आधार हो, तो कहे आधार बनने से पहले यह जान लो, अगर मैं तुम्हारे अंदर से जमा पानी ना निकालूं तो तुम जमीन में ही सड़ जाओगी। ठीक है। जड़ क्या बोली फिर? ठीक है, मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ, अब जी कर दिखाना। मतलब जड़ ने भी अपनी अकड़ में बोली कि अब तुम जी के दिखाना, मतलब वो क्या उस पेड़ से अलग हो जाती है, जड़ अलग हो जाती है। ठीक है, जब आपने देखा जब आप कोई पौधा होता है वो जड़ सूख जाती है तो पौधा कोई हरा होता है? नहीं होता ना। तो जड़ अलग हो गई। तना, मैं भी नहीं रहता तुम्हारे साथ, तो तना भी अलग हो गया। जड़ और तना दोनों अलग हो गए। तना अलग होकर गिर जाता है, फूल, पत्ती, डाली सभी तड़पने लगते हैं। जब जड़ अलग हो जाती है तने से तो सभी फूल, पत्ती, डाली, ठीक है, सब तड़पने लगते हैं। तितली से यह है दूरदशा तो बुरी दशा। ठीक है, जो तितली थी ना, तितली के आगे गुलाब अपनी बढ़ाई कर रहा था, तो तितली से यह दूरदशा नहीं देखी गई। ठीक है, अभी तो सभी हरे भरे थे, फूल खिला हुआ था, तना था, जड़ था और पत्तियां थी, टहनी थी, और अब ये सारे तड़प रहे हैं। तो तितली से यह नहीं देखा गया। तो तितली बोली, जड़ बहन ऐसा मत करो, इस तरह लड़कर तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम तो माँ के समान सबको पालती हो। तितली ने क्या समझाया, जैसे माँ बच्चों के लिए खाना भी बनाती है और सबके लिए सारे काम करती है, सबको पालती पोसती है, तो ऐसा है जड़ तुम भी माँ के समान हो। ठीक है, और अगर माँ नहीं होती है तो बच्चों आपस में लड़ते हैं ना, बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, होता है ना बच्चों ऐसे ही।
तो क्या तुम तो माँ के समान सबको पालते, तुम इन सबकी बातों को बुरा मत मानो, ये तो नासमझ है। ठीक है, तितली ने किसको समझाया? जड़ को समझाया। ये तो नासमझ है, सब अपनी अकड़ में है, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। जड़ सोचते हुए, सही कहती हो तितली रानी, मैं भी व्यर्थ ही क्रोध कर बैठी। अब जड़ को भी थोड़ा सा अपना महसूस हुआ कि उसने तो ऐसे ही गुस्से में तने से अलग हो गई। सही कहती हो तितली रानी, मैं भी व्यर्थ ही क्रोध कर बैठी, मुझसे गलती हो गई। तना बोला, मुझे माफ़ कर दो जड़ दीदी। तने ने भी जड़ से माफ़ी मांगी, मुझे पानी दो। ठीक है, जड़ तने से अलग हो गई तो पौधा वो तना क्या हो गया? मुरझा गया। तो पानी कौन देगा? जड़ से देते हैं ना, जड़ जमीन के अंदर होती है और जब पौधे मिट्टी में हम पानी डालते हैं। तो तने ने क्या कहा? मुझे पानी दो। फूल पत्ती डाली मिलकर, तने भैया हमें संभालो, हम मर रहे हैं। तने ने ये फूल पत्ती और डाली किसके ऊपर होते हैं? तने के ऊपर होते हैं ना, जो उसको मोटा वाला पार्ट होता है उसको तना बोलते हैं, जो जमीन से ऊपर होता है। ठीक है बच्चों, और तने के ऊपर ही फूल पत्तियाँ और डाली होती है। तो तीनों बोले, हम मर रहे हैं, हमें संभालो। तितली, तुम्हारी लड़ाई से मुझे भी दुख हुआ है, अब समझ में आ गया होगा कि सभी को एक दूसरे की जरूरत है, आपस में मिलकर रहने से ही सबका अस्तित्व है, यानी कि सबका अस्तित्व है, यानी कि सबकी सत्ता है। अलग अलग हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम इकट्ठे हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर अलग अलग होंगे, अलग अलग में आपस में लड़ाई करते रहें, आपस में लड़ाई करते रहे हम, तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। ठीक है, हम अपना ही नुकसान करेंगे। तो सब एक साथ मिलकर क्या कहते हैं? नहीं लड़ाई कभी करे हम, मिलजुल कर सब साथ रहे हम, समृद्धि का है मूल यही, भूलो मैं तुम साथ रहो सभी। ठीक हो, भूलो मैं, यानी कि बोलते मैं से नहीं, हम सब होना चाहिए, तुम साथ रहो सभी। ठीक है बच्चों, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मिलजुल कर साथ रहना चाहिए। समृद्धि होती बच्चों संपन्नता, यानी कि जो आप एक दूसरे को मतलब जो चीज़ का नुकसान ना हो। ठीक है, समृद्धि का मूल यही, भूलो मैं तुम साथ रहो सभी, तुम साथ रहो और मैं करना बंद कर दो, इसको भूल जाओ। तो देखा बच्चों, कैसे तितली ने अपनी समझदारी से हर किसी को, यानी कि जड़, तना, टहनी, फूल, कांटे और पत्ती की सबकी इनकी जो भी है इनका कि कितना बताया कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, और मिलकर रहने से ही सब कुछ खिला रहता है। तभी तो फूल है, टहनी है, तना है, कांटे हैं। अगर जड़ नहीं होगी तो ये सब अलग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आज आपको समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।